लेना होगा जन्म हमें, ये दिल न होता बेचारा कदम है मैंने कसम ली। किशोर कुमार साहब की आवाज और देवानंद साहब की अनूठी अदायगी, इस जोड़ी ने कितने सदाबहार खूबसूरत नगमे हम सिने प्रेमियों को दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब किशोर कुमार जी ने देवानंद जी के लिए कोई गीत नहीं गाया था। और ये एक आध फिल्म की बात नहीं है, लगभग 7 वर्षों तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। क्या था भाई इसके पीछे कारण? क्या इन दोनों दोस्तों के बीच कोई मनमुटाव हो गया था? जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्यों हुआ ऐसा, आप जानना चाहते होंगे? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही किस्सा सुनाती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, किस्सा शुरू करते हैं। किशोर कुमार जी के गायकी के करियर की शुरुआत देवानंद जी के साथ ही हुई थी। फिल्म जिद्दी में 1948 में उन्होंने उनके साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। करके ये 16 श्रृंगार हो कौन आया, ये दुनिया हो या वो दुनिया। और उसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, मुनीम जी और एक से एक शानदार गीत इन दोनों की जोड़ी ने हमें दिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, न जनाब ने पुकारा नहीं। नवकेतन बैनर के लिए किशोर कुमार जी फेवरेट सिंगर बन चुके थे और संगीतकार होते थे ज्यादातर एस डी बर्मन साहब। देवानंद साहब यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त थे और वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए बहुत मशहूर थे। बी आर चोपड़ा साहब ने एक बार रफी साहब का करियर खत्म करने की कोशिश की थी और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्शन हाउसेस पर दबाव बनाया था कि रफी साहब को अपनी फिल्म में कास्ट ना करें। लेकिन देवानंद साहब ने उनकी नहीं मानी और उसी दौर में हम दोनों जैसी फिल्म के शानदार गीत रफी साहब ने गाए थे। अभी ना जाओ छोड़ कर, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एस डी बर्मन साहब जब बीमार हुए थे तो उन्होंने उनके लिए 6 महीने इंतजार किया फिल्म गाइड के संगीत के लिए। ये किस्सा मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। ऐसे कई किस्से आपको देवानंद साहब के बारे में सुनने को मिलेंगे जब उन्होंने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। किशोर कुमार साहब भी उनके बहुत अच्छे, बहुत ही गहरे दोस्त थे और देवानंद साहब उनकी आवाज को बहुत पसंद करते थे। लेकिन सन 57 से लेकर सन 64 के बीच में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया बताती हूँ। दरअसल सन 57-58 में किशोर कुमार जी का अपनी पहली पत्नी रूमा देवी जी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया था। एक बेटा भी था इनका, अमित कुमार जी, और उनकी कस्टडी को लेकर भी कुछ परेशानियां थी। बचपन में वो अपनी माँ के साथ ही रहते थे। किशोर कुमार जी को अपने बेटे की कस्टडी छोड़नी पड़ी। वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब थे और उस वक्त वो संगीत पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उनके ऐसे निजी परेशानी भरे वक्त में देवानंद साहब ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। किशोर कुमार जी ने गाना बहुत कम कर दिया था और देवानंद साहब ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला कि वो उनके लिए गाना गाए। उनकी मेंटल स्टेट को वो समझते थे। नवकेतन से किसी भी व्यक्ति ने उन्हें कोई संपर्क नहीं किया। एस डी बर्मन साहब तक ने उनसे कोई बात नहीं की। शायद इन सब ने आपस में तय किया होगा कि इस वक्त किशोर कुमार जी को अकेला छोड़ देना ही ठीक है। इसके बाद किशोर कुमार जी के जीवन में आई मधुबाला जी। सन 60 में दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, लेकिन मधुबाला जी भी जल्द ही बहुत बीमार पड़ गई और उनकी बीमारी के दौरान किशोर कुमार जी काफी परेशान थे। उनका लंदन में इलाज चल रहा था। इन्हीं दिनों वो फिल्मों का निर्माण भी कर रहे थे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी वो बना चुके थे। एक फिल्म और वो बना रहे थे नीला आसमान, जो कि निखार से बन नहीं पाई। दूर गगन की छाव में भी वो प्लान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार को भी लिया था।
तो इन दिनों उन्हें पैसे की भी जरूरत थी, तो वो सिंगिंग पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, अभिनय पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है कि गाने से ज्यादा अभिनय करने में पैसे मिलते हैं। तो वो एक फुल टाइम अभिनेता ही हो गए थे एक तरह से। हालात ऐसे पहुंच गए थे कि वो इतने व्यस्त थे कि वो खुद के लिए भी गाना नहीं गा पा रहे थे। कई फिल्मों में उनके लिए रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया। अपनी आदत है सबको सलाम करना। ऐसे दौर में देवानंद साहब ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया था उनकी परेशानियों के साथ। लेकिन भाई दोस्त तो दोस्त होते हैं, 6-7 साल बीत गए। उसके बाद देवानंद साहब ने 63-64 में उनको फोन किया और कहा कि मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ और अब तुम उसमें गाना गाओगे। किशोर कुमार जी को हैरानी हुई, इतने साल तक उन्होंने नवकेतन में कोई गाना नहीं गाया था। इस बीच रफी साहब ही गा रहे थे। देवानंद साहब के फेवरेट सिंगर रफी साहब भी थे। दोनों ही कलाकारों को वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन किशोर कुमार साहब की आवाज को वो समझते थे कि उनके लिए ज्यादा सुटेबल है, उन्हें वो बहुत पसंद थे। इन दिनों वो फिल्म बना रहे थे 3 देवियां और उसके लिए वो चाहते थे कि किशोर कुमार वापस नवकेतन में गाना शुरू करे। एस.डी. बर्मन साहब से उन्होंने कहा कि किशोर कुमार अब हमारे लिए गाएंगे। एस.डी. बर्मन साहब बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो किशोर कुमार वैसे ही बहुत पसंद थे। किशोर कुमार जी भी एस.डी. बर्मन साहब के पास गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बताया कि देव साहब ने मुझे संपर्क किया था। एस.डी. बर्मन साहब उन दिनों फिल्म गाइड का संगीत तैयार कर रहे थे, लेकिन गाइड के वो ज्यादातर गाने रिकॉर्ड करवा चुके थे, सिर्फ एक गीत बचा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ गाइड, उसके लिए तुम एक गीत गाओ। और वो गीत था गाता रहे मेरा दिल। गाइड में सिर्फ एक ही गीत किशोर कुमार जी ने गाया था, सुपर डुपर हिट ये गीत हुआ था, गाता रहे मेरा दिल। इसके अलावा जिस फिल्म से उन्होंने दोबारा से नवकेतन में वापसी की वो थी फिल्म 3 देवियां, जैसे मैंने आपको बताया। और जो पहला गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया वो था ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम। ये गीत तो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। इसके बाद तो किशोर कुमार जी और देवानंद साहब का एसोसिएशन कभी नहीं रुका, जीवन पर्यंत चलता रहा। एक से एक शानदार गीत किशोर कुमार जी ने देव साहब के लिए गाए। गोपियों में खोला जाए फूलों का शबा, फूलों का तारों का सबका कहना है, हम हैं बनारसी बाबू। कांची रे प्रीत मेरी सांची। और आखिरी फिल्म जो देव साहब के लिए किशोर कुमार जी ने की थी, जिसके लिए उन्होंने गीत गाए थे, वो थी फिल्म हम नौजवान, जो 1985 में रिलीज हुई थी। यू आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान। इसके बाद 1987 में किशोर कुमार साहब का निधन हो गया। 13 अक्टूबर 1987 वो दिन था जब किशोर कुमार जी हम सब से विदा लेकर इस दुनिया से महाप्रस्थान कर गए थे। और इसके बाद देवानंद साहब तो खैर फिल्में बनाते रहे और उनकी फिल्मों में अलग अलग गायक गाना गाते रहे, लेकिन किशोर कुमार जी की आवाज़ अब उन्हें दोबारा नहीं मिल पाई थी। रफ़ी साहब तो पहले ही जा चुके थे। किशोर कुमार जी के जाने के बाद जैसे उन्होंने अपनी आवाज़ ही खो दी थी। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, ये है क्रिकेट। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा, जिसमें हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी मित्र हुए हैं जो अपने दोस्तों की परेशानी को समझते हैं, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। देव साहब और किशोर कुमार जी की दोस्ती कुछ ऐसी ही कहानी सुनाती है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।